एक समोसा जिसके अंदर छिपी थी पूरी कच्ची मिर्च। जिसने भी खाया उसकी आंखों से आंसू निकल आए। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वही लोग अगले दिन फिर उसी दुकान पर लौट कर आते थे। आखिर उस समोसे में ऐसा क्या राज था? एक छोटे से कस्बे के बीचों बीच सड़क किनारे एक पुरानी सी समोसे की दुकान थी। दुकान बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन सुबह से शाम तक वहाँ इतनी भीड़ रहती कि लोगों को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता। आसपास कई बड़ी दुकानें थी। कोई कचौड़ी बेचता था, कोई चाट, कोई जलेबी तो कोई मोमोज। लेकिन सबसे लंबी लाइन हमेशा उसी छोटी सी समोसे की दुकान पर लगती थी। दुकान की सबसे बड़ी पहचान थी कच्ची मिर्च वाले समोसे। हर समोसे के अंदर आलू के मसाले के साथ एक पूरी ताजी हरी मिर्च रखी जाती थी। अरे समोसे में पूरी मिर्च, ये कौन खाएगा? पहले खाइए फिर शिकायत कीजिए। यही एक लाइन लोगों को समोसा खरीदने पर मजबूर कर देती। एक सुबह दो दोस्त दुकान पर पहुँचे। आज देखते हैं कितना तीखा है। अगर मैं रो पड़ा तो तू वीडियो नहीं बनाएगा। दोनों ने समोसा लिया। पहला कौर सब ठीक, दूसरा कौर चेहरे का रंग बदल गया। तीसरे कौर में जैसे ही पूरी मिर्च मुंह में आई, अरे पानी, कोई पानी दो। दूसरा दोस्त उसे देखकर इतना हंसा कि उसके मुंह की मिर्च भी गले में अटक गई। अरे मेरे लिए भी पानी। अब दोनों पानी ढूंढते हुए इधर उधर भाग रहे थे। पूरा बाजार ठहाकों से गूंज उठा। कुछ देर बाद दोनों वापस आए। सबको लगा अब गुस्सा करेंगे। चाचा 2 समोसे और पैक कर दो। यही उस दुकान की सबसे बड़ी खासियत थी। जो एक बार खाता वह दोबारा जरूर आता। धीरे धीरे दुकान पूरे इलाके में मशहूर हो गई। लेकिन सामने वाली दुकान का मालिक यह सब देखकर जलने लगा। उसकी कचौड़ी की दुकान पर अब पहले जैसी भीड़ नहीं रहती थी। कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा धंधा खत्म हो जाएगा। क्या करे मालिक? देखते जाओ। अगले दिन पूरे बाजार में अफवाह फैल गई। सुना है उस समोसे में इतनी मिर्च डालता है कि लोग बीमार पड़ जाते हैं। हाँ, मैंने भी यही सुना है। देखते ही देखते ये बात पूरे कस्बे में फैल गई। कुछ लोगों ने बात पर यकीन कर लिया। दुकान पर भीड़ कम होने लगी। लेकिन तभी एक चमचमाती गाड़ी दुकान के सामने आकर रुकी। उसमें से एक मशहूर फूड ब्लॉगर उतरा। उसके साथ कैमरा, माइक और पूरी टीम थी। भीड़ फिर इकट्ठी हो गई। आज हम खाने वाले हैं इस शहर के सबसे खतरनाक कच्ची मिर्च वाले समोसे। दुकानदार मुस्कुराया। लीजिए साहब, गर्मा गर्म समोसे तैयार हैं। गरम गरम समोसा प्लेट में रख दिया। ब्लॉगर ने पहला कौर लिया, फिर दूसरा और तीसरे कौर में पूरी हरी मिर्च। अरे बाप रे! उसकी आंखों से आंसू निकल आए। सर पानी चाहिए क्या? भाई ये तो आग है। लेकिन रुको, उसने एक और कौर लिया। अरे जितना तीखा है उससे कहीं ज्यादा स्वादिष्ट भी है। अगर इस शहर में आओ और ये समोसा नहीं खाया तो बहुत बड़ी गलती करोगे। वीडियो उसी शाम इंटरनेट पर वायरल हो गया। अगली सुबह दुकान के बाहर इतनी लंबी लाइन लगी कि सड़क जाम हो गई। लेकिन ये देखकर सामने वाला दुकानदार और ज्यादा जल गया। अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा धंधा खत्म हो जाएगा। उसने इस बार कुछ ऐसा करने का फैसला किया जिससे समोसे वाले की जिंदगी ही बदल जाए। अगली सुबह पूरे बाजार में एक ही चर्चा थी, चलो कच्ची मिर्च वाले समोसे खाते हैं। दुकान खुलने से पहले ही लंबी लाइन लग चुकी थी। कोई दूसरे शहर से आया था, कोई अपने दोस्तों को लेकर आया था, तो कोई सिर्फ ये देखने आया था कि आखिर इस समोसे में ऐसा क्या खास है। लेकिन सामने वाली दुकान का मालिक ये सब देखकर अंदर ही अंदर जल रहा था। अगर आज भी इसकी दुकान ऐसे ही चली तो हमारा धंधा खत्म हो जाएगा। उस रात उसने एक चाल चली। सुबह सुबह कुछ लोगों को पैसे देकर अफवाह फैलवा दी। समोसे वाला बासी आलू इस्तेमाल करता है, उसकी मिर्च भी खराब होती है। मत खाना वरना अस्पताल जाना पड़ेगा। ये बात धीरे धीरे पूरे बाजार में फैल गई। जो लोग लाइन में खड़े थे उनमें से कई वापस लौटने लगे। दुकान के सामने पहली बार सन्नाटा छा गया। समोसे वाला कुछ नहीं बोला। उसने हमेशा की तरह गरम तेल चढ़ाया और समोसे तलने लगा। तभी वही फूड ब्लॉगर फिर से अपनी टीम के साथ पहुंचा। अरे आज भीड़ कहाँ गई? कुछ लोगों ने मेरे बारे में झूठी अफवाह फैला दी है। अब लोग आने से डर रहे हैं। ब्लॉगर ने बिना कुछ बोले कैमरा ऑन किया और लाइव शुरू कर दिया। दोस्तों, आज मैं बिना किसी कट के इसी दुकान पर समोसा खाऊंगा। अगर इसमें कोई गड़बड़ हुई तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। उसने अपने सामने समोसा बनते हुए दिखाया। ताजे आलू, ताजी हरी मिर्च, साफ बर्तन
गरम तेल, फिर उसने समोसा खाया। आँखों से फिर आंसू निकले। तीखा है, बहुत तीखा है, लेकिन जितना तीखा है उतना ही शानदार भी है। यहाँ किसी तरह की मिलावट नहीं है। अफवाहों पर भरोसा मत कीजिए। कुछ ही मिनटों में हजारों लोग लाइव देखने लगे। वीडियो पूरे इलाके में फैल गया। जो लोग वापस लौट गए थे वे फिर से दुकान की तरफ आने लगे। देखते ही देखते लाइन पहले से भी लंबी हो गई। सामने वाली दुकान का मालिक यह देखकर घबरा गया। उसी समय बाजार के कुछ दुकानदार उसके पास आए। सच बताओ, अफवाह किसने फैलवाई थी? हाँ, मैंने ही फैलवाई थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। डर के मारे उसने सब सच बता दिया। पूरा बाजार उसके खिलाफ हो गया। वह शर्म से सिर झुकाकर समोसे वाले के पास पहुंचा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हारी सफलता से जल गया था, मुझे माफ कर। आसपास खड़े लोग सोच रहे थे कि अब समोसे वाला उसे खूब डांटेगा। गलती हर इंसान से होती है। अगर दिल से पछतावा है तो बात यहीं खत्म। लेकिन याद रखना, ग्राहक मेहनत से मिलते हैं, किसी को बदनाम करके नहीं। ये सुनकर पूरा बाजार तालियों से गूंज उठा। वाह, यही होती है असली महानता। कुछ दिनों बाद उस दुकानदार ने भी अपनी दुकान में अच्छी क्वालिटी का खाना बनाना शुरू कर दिया। अब दोनों दुकानों पर भीड़ रहने लगी। लोग पहले कच्ची मिर्च वाले समोसे खाते, फिर सामने से कचौड़ी भी ले जाते। धीरे धीरे पूरा बाजार मशहूर हो गया। एक दिन शहर में सबसे स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड प्रतियोगिता हुई। बड़े बड़े होटल और रेस्टोरेंट भी शामिल हुए। लेकिन जब नतीजे आए, पहला पुरस्कार जाता है कच्ची मिर्च वाले समोसे की दुकान को। स्टेज पर बुलाकर उनसे पूछा गया, आपकी सफलता का राज क्या है? राज मिर्च में नहीं, नियत में है। मैं हर समोसा ऐसे बनाता हूँ जैसे अपने घर के लिए बना रहा हूँ। स्वाद तभी दिल तक पहुँचता है जब उसमें ईमानदारी मिली हो। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। वाह, बहुत बढ़िया। उस दिन के बाद उसके कच्ची मिर्च वाले समोसे पूरे इलाके की पहचान बन गए। लोग दूर दूर से सिर्फ वही समोसा खाने आते थे और जो पहली बार खाता वो पहले आंसू बहाता, फिर मुस्कुराकर कहता, भाई एक समोसा और देना। अभी लाया, इस बार भी पूरी कच्ची मिर्च के साथ। धीरे धीरे उस छोटे से समोसे की दुकान ने पूरे इलाके में अपनी अलग पहचान बना ली। अब लोग सिर्फ समोसा खाने नहीं बल्कि उस अनोखे स्वाद और ईमानदारी का अनुभव करने भी आने लगे। सीख, दूसरों की तरक्की से जलने के बजाय अपनी मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा करें। सच्चा स्वाद और सच्ची नीयत देर से सही लेकिन जीत हमेशा दिलाती है।